बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम हाजिक कीमियागरी यूट्यूब चैनल के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब भाई खैर वफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सब भाइयों को बताऊँगा कि वर्किया की रंगीन मेटल किस तरह आप लोगों ने निकालनी है और किस तरह करके उसको बाज़ार करना है। तो नुस्खे की तरफ जाने से कबल आप सब भाइयों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारा हर नुस्खा आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। तो दोस्तों, आपने करना इस तरह है कि एक आम जंगली बूटी है, मफरूश बूटी है, बथुआ के नाम से जानी जाती है। आम पंजाबी ज़ुबान में उसको बाथू भी बोलते हैं। ये अमूमन आप लोगों को सब्ज़ी मंडी से इजीली मिल जाएगी, या आम थोड़ा सा आप लोग बाहर निकलेंगे तो आप सबको ये इजीली मिल जाएगी। ठीक है। इसका साग भी लोग बनाते हैं। साग में सरसों का या जिस तरह जो भी साग आप लोग बनाएं उसके साथ इसको जो है ना मिला के लोग बनाते हैं, तो इसके साथ साग का जो टेस्ट है वो बढ़ जाता है। तो ये आपने बूटी, इसके पत्ते लेने हैं आप लोगों ने तकरीबन 1 किलो पत्ते लें और इसके अंदर आपने डालना है 1 पाव निशादर ठिकरी और 10 तोला डालना है मीठा सोडा। ये तीनों चीज़ें आपने अलग-अलग पहले ग्राइंड करनी है। ये जो बथुआ के पत्ते होंगे इनको भी आपने अच्छी तरह पहले पीस लेना है, यानी कि इसकी लेटी सी बना लेनी है। ये लुआब सा बन जाएगा इसका। तो बाकी दोनों चीज़ें आपने इसके अंदर डाल के फिर इसको अच्छी तरह खरल करना है, अच्छी तरह यकजान करना है। उसके बाद ये लुआब सा आपने एक कुज्जी के अंदर डालना है। कुज्जी के अंदर डाल के उसके ऊपर आपने 10 तोला तक वर्किया की डलियाँ रखनी है। वर्किया आपने कोशिश करनी है कि अच्छी वाली ले। हरियावल भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो हरियावल की मेटल होती है ना वो इतनी ज़्यादा पुख्ता नहीं बनती। ठीक है। तो वैसे तो उसमें से मेटल ज़्यादा निकलती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा पुख्ता ना होने की वजह से जो है ना वो नीम तेज़ाबी रह जाती है। तो आपने इसके अंदर डलियाँ रख के इसकी ऊपर बाकी सारा लुआब डाल के अच्छी तरह उसको मजबूत गिलिक मत करना है। गिलिक मत करके इसको बंद करके आपने 10 किलो की आग देनी है। जब आप 10 किलो की आग देंगे इसको, तो इसमें से आपकी वर्किया चरख खा के सुर्ख रंग में निकलेगी। बड़ी कमाल की चमकदार होगी, ये बड़ी बेहतरीन होगी। जब आप इसको निकालेंगे तो आपकी इंशाअल्लाह लजीज रूह खुश हो जाएगी। माशाल्लाह सभी दोस्त पहले बनाते रहे होंगे सुर्ख याकूती वर्किया, तो माशाल्लाह काफ़ी दोस्त बना लेते हैं। तो लेकिन जब आप लोग ये देखेंगे तो आप कहेंगे कि माशाल्लाह वाकई कमाल की वर्किया बनी है। उसके बाद दोस्तों आपने इस वर्किया को अच्छी तरह ग्राइंड करना है। ग्राइंड करके पीस के रख लें। इसकी मेटल दोस्तों कई तरीक़ों से निकल सकती है। वैसे तो इसको तांबे के पतरे के ऊपर बिछा के तांबे के पतरे को सुरख करें तो इसकी जो मेटल है वो नीचे आ जाती है, बाकी जो इसके अंदर कार्बन वगैरह होती है वो ऊपर चली जाती है। ठीक है। लेकिन हमने इस तरह नहीं निकालनी। जो हमने निकालनी है, हमने इस तरह करके निकालनी है कि इसके अंदर ये हमारी जो वर्किया है इसका वज़न बिलफर्ज है जी 10 तोला। तो इसके अंदर हमने डालनी होती है 1 तोला आयोडम। ठीक है। और 7 ग्राम हमने डालना होता है पोटाशियम आयोडाइड। ठीक है। और 1 तोला हमने डालनी होती है इसके अंदर सोडियम डाइक्रोमेट, सुर्ख का ही डाल के इसको अच्छी तरह खरल करना होता है। तकरीबन 5-6 घंटे इसको अच्छी तरह यकजान करें, खरल करें। उसके बाद जितनी हमारी वर्किया होगी उससे 1.5 गुना, बिलफर्ज 10 तोला है तो 15 तोला हम लेंगे चांदी। ठीक है। थोड़ा थोड़ा आप लोग अमल कर लीजिएगा। मैं वैसे आपको रेशो बता रहा हूँ कि इस तरह करके आपने रेशो बनानी है। इसकी 15 तोला लेनी है चांदी और 6 तोला आपने इसके अंदर बुरादा डालना है तांबे का, जो नीले से निकला हो। चांदी का भी बुरादा डाल लें या वैसे ही चांदी के ऊपर खरल कर लें, तरह कर लें सॉरी। जो नीले वाला बुरादा होगा तांबे का बुरादा होगा
उसको इसके अंदर खरल कर दें। खरल करके अगर चांदी का भी बुरादा कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो चांदी को वैसे ही चरखाएं, चरखा के उसके ऊपर ये थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं। अच्छी तरह इसको डाल के अच्छी तरह यकजान जो है ना, ये सिस्टम जब हो जाए, कुठाली के अंदर लंबा चरख दें। जब ये कुठाली के अंदर यकजान हो जाए तो उसके बाद मज़ीद इसको 15 से 20 मिनट का चरख दें, चरख दे के निकालें। वैसे आप अगर इसको बंद आग देते हैं तो बंद आग आप इसको तकरीबन 5 से 7 किलो की देंगे, ठीक है। तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें यकजान हो जाएंगी। फिर उसके बाद निकालें, निकाल के कुठाली के अंदर डाल के अच्छी तरह इसको लंबा चरख दें। चरख दे के इसकी रुआल डालें, ठीक है। पानी के अंदर इसके शर्रे डालें, डाल के उनको आप जो है ना तेज़ाब करें, नाइट्रिक एसिड में डाल के उसका निहार करें। जब आप निहार करेंगे तो इंशाअल्लाह लजीज जो वर्किया की मेटल होगी वो बेहतरीन 24 कैरेट में इंशाअल्लाह ये गिरेगी। और ये बाटी के अंदर ही रह जाती होती है। इसको आप यहाँ से निकालें, निकाल के इसको चरखाएँ, चरखा के इसको आपने तकरीबन 7 से 11 तक जो है ना पिघला के 7 से 11 मरतबा आपने चूने के अंदर इसको डालना होता है। चूना ले लें अनबुझ, उसके अंदर इसको 7 से 11 मरतबा आपने डालना होता है। यानी कि चरखाया, चरखा के चूने के अंदर डाला, डाल के फिर निकाला, निकाल के फिर चूने के अंदर डाला, चरखा के, इसी तरह आपने करना है। तो इंशाअल्लाह लजीज ये वर्किया की जो मेटल होगी वो मुकम्मल तौर पे गोल्ड के घर में चली जाएगी इंशाअल्लाह। आप दुनिया की किसी भी लैब पे ले जाएं, वो आपको कहेंगे कि ये आपके पास ओरिजिनल सोना है। कोई बंदा ये नहीं कहेगा कि ये आपने वर्किया की मेटल निकाली हुई है इंशाअल्लाह लजीज। तो दोस्तों ये था हमारा आज का नुस्खा। उम्मीद है आप सब भाइयों को पसंद आया होगा। तो इंशाअल्लाह लजीज मिलते हैं नए नुस्खे के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।